जैसे ही मैंने अपनी सेकंड ट्विन प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की, फ्रेंड्स और फैमिली तो इतने शॉक्ड हो गए कि दूसरी बार भी तुम्हारी ट्विन्स हैं। इवन मेरी एक दोस्त जो कि यूनिवर्सिटी में भी मुझे लकी ही कहती थी, उसने मुझे कहा तुझे तो लगता है किसी की दवा लगी हुई है। वो शुरू से ही ऐसे कह रही है। अब तो मुझे भी लगता है कि शायद मुझे किसी की दवा ही लगी हुई है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अपनी सहरी की रूटीन। सहरी में सिर्फ रोज़े तो मेरे हस्बैंड ही रख रहे हैं, बट मैं सहरी और अफ्तारी ज़रूर बनाती हूँ और उनके साथ सहरी और अफ्तारी ज़रूर करती हूँ ताकि वो अकेले ना पड़ जाए। रमज़ान शादी से पहले मेरा फ़ेवरेट मंथ था और शादी के बाद भी, बट शादी से पहले और शादी के बाद के रमज़ान में बहुत फ़र्क है। ये रोटियां जो हैं ये मैं इंडियन स्टोर से ले आती हूँ। ये हाफ़ कुक होती हैं और सुबह इनको देसी घी लगा के गर्म कर लेती हूँ। एक तो टाइम सेविंग भी हैं और हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड की लिए जो थी वो सहरी तैयार कर रही थी। रमज़ान मुझे शुरू से ही पसंद है और स्टार्टिंग में मैंने भी रोज़ा रखने की कोशिश की थी। पता नहीं वो कौन इतनी स्ट्रॉन्ग औरतें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में भी रोज़े रख लेते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में 1-2 रोज़े रखने की कोशिश की, बट सीधा इमरजेंसी पहुंच गई। और उसके बाद मैं सहरी अफ्तारी में ऑफ कोर्स उठती ज़रूर हूँ, बट रोज़ा नहीं रखती। यहाँ पे हस्बैंड के साथ मिलके सहरी की और उसके बाद एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम पूरी दिन की जो है वो रूटीन डिस्कस करते हैं कि आज सारा दिन क्या कर। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे हस्बैंड इंडियन हैं तो उन्हें हिंदी या उर्दू नहीं आती होगी, बट मेरे हस्बैंड जो हैं उनसे ज़्यादा अच्छी उर्दू कोई भी नहीं बोल सकता। शादी के बाद से हम अपने घर में उर्दू ही बोलते हैं ताकि हमारे बच्चे भी घर में उर्दू ही बोलें। और यहाँ पे मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करती हूँ और कोशिश करती हूँ रमज़ान में एक कुरान ख़त्म कर लूँ। बट बच्चों के साथ और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के साथ ये थोड़ा-सा नामुमकिन लगता है। इस दफ़ा रमज़ान का गुज़रने का पता ही नहीं चल रहा। बट अमेरिका में लाइफ़ इतनी ज़्यादा बिज़ी है, आपको हर चीज़ जो है वो ऑन स्केड्यूल रखनी पड़ती है। यहाँ पे ये दोनों सुबह उठ के खुद ही नीचे आ गए थे और बोल रहे थे कि आप हमें उठाने नहीं आई या आप हमारे साथ नहीं थीं। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड पहले आ जाते हैं सहरी के टाइम पे नीचे, और यहाँ पे मैं ड्रायर के अंदर इनके कपड़े डाल रही हूँ। यूनिफॉर्म को कभी भी मैंने आयरन नहीं किया, सिर्फ ड्रायर में डाल देती हूँ और 10 मिनट्स के लिए स्टीम प्रेस कर देती हूँ। तो ये लोग भी मेरे साथ कोशिश कर रहे हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे 7:30 हो गए थे और 8:30 इनकी क्लास होती है। दोनों को ब्रश कराया, दोनों को जो है वो फेस वॉश वगैरह कराया, फिर उनका ब्रेकफास्ट बनाया। वैसे तो यहाँ अमेरिका के स्कूल में बच्चों को ब्रेकफास्ट और लंच दिया जाता है, बट मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको खुद करवा के भेजूँ ताकि वो सारा दिन भूखे ना रहें। तो उनको अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के उनको रेडी कर। यहाँ यूएसए में लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसलिए हस्बैंड वाइफ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना पड़ता है। और अगर आपके हस्बैंड कोऑपरेटिव हैं और उनकी आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं तो लाइफ बहुत ही स्मूथ और इजी हो जाती है। जब भी मेरे हस्बैंड को लेट काम पे जाना होता है तो वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप भी करते हैं और पिक भी करते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने। यहाँ पे इस वक्त 8:30 हो रहे हैं और ये डेली की ही रूटीन है। दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूल में इंजॉय करते हैं।